का वक्त है, कोई भी डॉक्टर, ये बहुत अहम बात है, एम्स में नहीं है। वो बच्ची एम्बुलेंस में 5 घंटे वेट करती रही और उसको अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। जल्लाद डॉक्टर, जल्लाद व्यवस्था, जल्लाद नेता, जल्लाद सरकार। ये कैसी व्यवस्था है नीतीश जी कि एक गरीब बेटी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हंगामा के बाद 9 घंटा लग गया और आज वो बच्ची दम तोड़ दिया। मुजफ्फरपुर से रेफर की गई नाबालिग बलात्कार पीड़िता की रविवार को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्ची को शनिवार को अस्पताल लाया गया था, लेकिन कथित रूप से 4 घंटे तक उसे एम्बुलेंस में ही इंतजार करना पड़ा, क्योंकि अस्पताल में तत्काल कोई बिस्तर उपलब्ध नहीं था। इस दौरान उसकी हालत लगातार बिगड़ती रही और अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से जुड़े एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारी को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। वीडियो में बच्ची के लिए बेड ना मिलना और अस्पताल के बाहर घंटों इंतजार करती एम्बुलेंस की स्थिति दिखाई दे रही है। तो वहीं बच्ची के साथ 26 मई को मुजफ्फरपुर में बलात्कार की घटना हुई थी। पुलिस के मुताबिक 30 साल के आरोपी रोहित साहनी ने पीड़िता को चॉकलेट का लालच देकर मक्के के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर गला और सीना काटकर हत्या का प्रयास किया। बच्ची गंभीर हालत में जीवित मिली और पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति बिगड़ने पर पटना रेफर कर दिया गया। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में बच्चियां तक सुरक्षित नहीं हैं। जब पीएमसीएच जैसे प्रमुख अस्पताल में भी रेप पीड़िता को इलाज नहीं मिलता और वो एम्बुलेंस में तड़पती है, तो ये स्वास्थ्य व्यवस्था की नहीं बल्कि शासन की विफलता है। पप्पू यादव ने ये भी सवाल उठाया कि एम्स और पीएमसीएच जैसे संस्थानों में गर्मी की छुट्टियों के नाम पर डॉक्टर्स की अनुपस्थिति किस हद तक जायज है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की और कहा कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर्स और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कि जिस बेटी का बलात्कार जो दलित था, मुजफ्फरपुर कुटनी में सामूहिक बलात्कार किए गए, उस बच्ची की आज मौत हो गई। जल्लाद डॉक्टर, जल्लाद व्यवस्था, जल्लाद नेता, जल्लाद सरकार। 9 घंटे तक वह बच्ची तड़पती रही। पीएमसीएच में उसको एडमिट नहीं लिया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी मिली, कांग्रेस के कुछ साथी के द्वारा अन्य लोग वहां एडमिट करने गए। वहां के जल्लाद डॉक्टर ने फिर से एक बार अपने महारावण राज के सपोर्ट से हमारे अध्यक्ष के साथ बदतमीजी किया। मैं बार बार कहता हूं, हमें इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना होगा, हमें जल्लाद व्यवस्था के खिलाफ लड़ना होगा। ये कैसी व्यवस्था है नीतीश जी कि एक गरीब बेटी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक गरीब बेटी को एडमिट होने में हंगामा के बाद 9 घंटा लग गया और आज वो बच्ची दम तोड़ दिया। तो वहीं सांसद ने आरोप लगाया कि राज्य में बढ़ते अपराध, खासकर महिला एवं बाल अपराध, इस बात का संकेत है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि यह घटना बिहार की व्यवस्था की अंतिम सांस है और जनता अब जवाब मांग रही है। अब इस मामले को लेकर राजनीति तूल पकड़ रही है। न केवल पप्पू यादव बल्कि रंजीता रंजन भी इस मुद्दे को लेकर सामने आई और जमकर निशाना साधते हुए वो नजर आई हैं। क्या कुछ कहा है वो आपको खुद सुनाते हैं। जब बच्ची का रेप हुआ और वो बच्ची घसीटते हुए वहां तक गई है जहां उसको पब्लिक देख पाए, एफआईआर करने जब गए हैं तो उल्टा एफआईआर छोड़िए प्रशासन ने उन्हीं लोगों पे लाठीचार्ज किया है। तो ये कहाँ का कानून है? कौन सी कानून व्यवस्था की बात करते हैं?
जब उसकी हालत नाजुक हो रही थी तो मुजफ्फरपुर के अस्पताल ने उसको एम्स रेफर करने का जो कांग्रेस वालों ने भी प्रेशर दिया कि उसको बेहतर इलाज की जरूरत है, जो मुजफ्फरपुर के अस्पताल में जो क्रिश मेमोरियल अस्पताल है उसमें नहीं मिल रहा था। अब एम्स की जो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, एम्स के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि यह छुट्टियों का वक्त है, समर वेकेशन है और इस बच्ची को मल्टीपल डॉक्टर्स की जरूरत है, जिसमें ईएनटी की जरूरत है, जिसमें जख्मों की जरूरत है, जिसमें गायनोलॉजिस्ट की जरूरत है, जिसमें पेडियाट्री की जरूरत है। कोई भी डॉक्टर, ये बहुत अहम बात है, एम्स में नहीं है। ये पटना एम्स की बात है। फिर उसको पीएमसीएच पटना में रेफर किया गया। पीएमसीएच के बाहर वो बच्ची एम्बुलेंस में 5 घंटे वेट करती रही और उसको अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हमारी प्रदेश की जिला महिला अध्यक्ष है फातिमा जी, कई वरिष्ठ नेता लोग पहुंचे और वहां पे प्रेशर बनाया। 5 घंटे के बाद उस बच्ची को पीएमसीएच के बच्चा वार्ड में एडमिट किया गया। मैं एज एक महिला आपसे बताना चाहूंगी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं बिहार में हुई हैं। यदि आप ना पहुंचे, 7 साल की बच्ची के साथ घटना हुई, मैं नाम नहीं लूंगी उस डॉक्टर का। उस डॉक्टर ने कहा कि मैडम ये मेरा काम नहीं है, ये तो मैं वेजाइना टीयर लिख सकता हूं। आप भी महिला हैं, आप भी किसी के बहन होगी, बच्ची होगी, मेरी भी बच्ची है, क्या रेप नहीं दिखेगा? क्या अगर वजाना से ब्लीडिंग हो रही है और एक 7-8 साल की बच्ची है, क्या आपको रेप नहीं दिखेगा? लेकिन डॉक्टर कह रहा है मैं मजबूर हूं मैडम, मैं वजाइना टीयर लिख दूंगा। क्या इसी तरह से इसके साथ हुआ? इसको बच्चा वार्ड में क्यों एडमिट किया गया? यह बलात्कार का केस है। क्यों डॉक्टर ऐसे केसेस को लेने से, हैंडल करने से क्यों हिचकते हैं? क्या प्रशासन का यह फोर्स होता है कि अगर लिपापोती हो सकती है तो लिपापोती करो? क्यों नहीं बताया जाता है? मैं कई ऐसी एफआईआर देखी हैं जिसमें एज अगर 9 साल की है, अगर वहां पे कोई नेता ना खड़ा हो तो उसको 18 साल बना दिया जाता है। अगर एक 34 साल का रेपिस्ट है, उसको नाबालिग करने की कोशिश की जाती है।